देखिए, इजराइल और भारत के दरमियान जो आपस का लिंक है ना, इस ये अमेरिका से बिल्कुल हटके है और ये अब से नहीं है, पिछले कई सालों से है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैं इजराइल के बारे में आपको ये भी बता दूं कि इवन कारगिल का जब वाकया पेश आया था, जिसको अब जाहिर बात है तकरीबन 25 साल हो चुके हैं, 25 साल पहले भी जब ये दोनों ममालिक आमने सामने आए थे तो इजराइल ने वहां पे भी इंडिया का साथ दिया था, अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए, अपनी स्पाइंग के जरिए और अपने हथियारों के जरिए जो उस वक्त भी सपोर्ट किया था। ये अब जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल एक तस्दीक के साथ एक खबर जो है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक इजरायली फौज के मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स हैं वो भी इंडिया के अंदर मौजूद हैं। वो फिजिकली इंडिया, सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिहाज से नहीं उनकी हेल्प कर रहे, बल्कि वो फिजिकली, चाहे वो प्लानिंग के हवाले से हो, चाहे वो स्पाइंग के हवाले से हो, चाहे वो सैटेलाइट्स के हवाले से तो हो। मंसूर, इसका मतलब है भारत की अपनी जो फौज है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। ये तो फेलियर की निशानी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ फेलियर नहीं, मेरा ख्याल में लफ्ज जो है वो नाअहली है। आप सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए ना कि जब आपके 5 पायलट्स जो हैं वो अपने जहाजों का दिफा ना कर सकें, वो जहाजों को मनूवर ना कर सकें। पाकिस्तान ने, मैं आपको ये बताऊं कि 1965 के अंदर जो हमारे पास जहाज थे वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक्चुअली इंडिया से एक स्टेप पीछे हुआ करते थे, लेकिन हमारे पायलट्स जो हैं वो इतने जाबाज थे, वो इतने एग्रेसिव थे, वो इतने टैलेंटेड थे कि उसके बदले जब भी डॉग फाइट होती थी दोनों साइड्स के जहाजों के दरमियान तो पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो भारी होता था। अब इस मर्तबा तो एक स्टेप और आगे चली गई कहानी। इस मर्तबा पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो हमारे जो एयर चीफ हैं, मैं उनको दाद देना चाहूंगा इस मौके पे कि चंद माह पहले से ही उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और उनको पता था कि शायद ये दिन आएगा, क्योंकि मोदी जो है वो अपनी इन चीजों के अंदर जो है वो पागल हो चुका है, अपनी इस एग्रेशन के अंदर जो है पागल हो चुका है और इसकी वजह से जो है वो बार बार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को इंस्टिगेट किया जाए। तो हमने अपने तमाम तर टेक्नोलॉजी, अपने हथियार जो है वो पहले से तैयार किए। बिल्कुल। अच्छा मंसूर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने भी कहा कि इजराइल के कुछ जो फौजी हैं वो इस वक्त भारत में मौजूद है। इंडियन फौज की नाअहली तो सामने थी ही थी, तो क्या अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने इजरायली फौज की भी जो भड़कें थी उनको मलियामेट कर दिया है आज के हमले के बाद? देखिए, पाकिस्तान को जो है वो इस्लाम का किला तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पे तस्वुर किया जाता है कि खुदा न खास्ता कभी किसी ने इस किले की तरफ मैली आंख से देखा तो हमें इसका दिफा करना आता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पीछे पूरी मुस्लिम उम्मा वहां पे खड़ी हुई है, हमारे बरादर मुस्लिम ममालिक वहां पे खड़े हुए हैं। तो इजराइल को पता है कि वो बाकी हो सकता है कि कमजोर जो चंद मुस्लिम ममालिक हैं उनके ऊपर जुल्म कर सके, जो निहत्ते फलस्तीनी हैं उनके ऊपर जुल्म कर सके, लेकिन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से वो नहीं देख सकता। ये वो कौम है जो शहादत की ख्वाहिश करती है। ये वो कौम है जो कहती है कोई मौका मिले हमें अपने मुल्क के लिए, अपने मजहब की खातिर हम किसी तरह शहीद हो सकें, ऐसा जज्बा हमारे अंदर पाया जाता है।